चुनाव के मैदान में इस बार पूरा यादव परिवार एक साथ है उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ हैं शिवपाल यादव जी, सांसद, विधायक, कई सारे किरदारों में रहे हैं, प्रसपा के मुखिया भी हैं। तो क्या हम कहें कि अब सब कुछ ठीक है दोनों परिवारों में, यानी कि भाई और भतीजे में? देखिए, सब कुछ ठीक है, सब लोग पूरा परिवार एक है। और हम भी चाहते हैं कि जब हमने अखिलेश को नेता मान लिया है, तो हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाएं। और ज़रूरी भी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो परेशान हुई है इनके निर्णय से, और इन्होंने जनता के लिए कोई काम भी नहीं किया है, केवल जनता को धोखा भी दिया है और जनता के सपने दिखाए हैं झूठ बोल करके। तो क्या हम ये कहें प्रसपा और समाजवादी पार्टी का विलय हो गया है, सब शांति है दोनों पार्टियों में? हाँ, बिल्कुल शांति है। और जब हम साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं और हम समाजवादी आज से नहीं हैं, हमने तो जन्म जब हुआ है तो समाजवादी, और फिर हमने करीब 40-45 साल समाजवादी में काम किया है और समाजवादी पूरी तरह से रहे हैं, तो आज भी हैं। तो हमेशा हम भारतीय जनता पार्टी और हम भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से ही लड़े हैं, तो आज भी हम सेकुलर हैं। जब आप बात कर रहे हैं लड़ाई की, तो घर का एक सदस्य अपर्णा यादव चली गई बीजेपी में, कैसे देखते हैं घर की बहू का उधर चला जाना? देखिए, अपर्णा वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं, अपर्णा को सब लोग जानते हैं। ठीक है, घर की बहू माना जाए, हैं? अब कौन कितने मानते हैं परिवार में, तो ये भी सब जानते हैं। आप मानते हैं कि नहीं कि बहू अगर राइवल पार्टी में जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं उसी में चली गई है तो? अब अगर नेताजी मानते हैं तो हम भी मानते हैं, ये तो समझने की बात है ना। उन्होंने तो हमेशा समाजवादी तो ये रहे नहीं, हम लोग समाजवादी हैं, ये लोग समाजवादी नहीं रहे हैं। एक बड़ा मसला आ रहा है कि अभी अखिलेश यादव जी की जितनी भी रैलीज हो रही हैं उसमें आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी दिख रहे हैं, यादव परिवार कम दिख रहा है, कोई कारण है? नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं, इस गठबंधन के साथ हैं, और ये गठबंधन ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगा। पश्चिम से लेकर के, मध्य से लेकर के, पूर्वांचल तक, यहाँ तक बुंदेलखंड में भी। और जब सरकार थी अखिलेश यादव के नेतृत्व में, जब सरकार थी, हम भी उस सरकार के हिस्से थे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर विकास का काम देख लिया जाए, चाहे पश्चिम हो, चाहे मध्य हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, बुंदेलखंड में इतना काम मैंने किया है, आज भी अगर वहाँ देखा जाए तो अब पानी की कोई कमी नहीं है। यही दावा बीजेपी कर रही है कि पानी की सप्लाई सबसे अच्छी हमने की है, समाजवादी ने नहीं। अच्छा, कोई काम नहीं किया उन्होंने, एक काम बुंदेलखंड में नहीं किया है, वो तो फाइलों में है, फाइलों में है। सब काम स्वीकृत भी किए, अधूरी योजनाएं जो 30-35 साल पुरानी थी, उसकी मैंने शुरुआत करके 12 में शुरुआत करके 16 तक मैंने उन योजनाओं को पूरा कर दिया है। शिवपाल जी, इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक हिंदू बनाम मुस्लिम नैरेटिव चल रहा है, दोनों पार्टी 80-20 की लड़ाई, एक कह रही है, दूसरी कह रही है 80 हमारे साथ है। ये 80 का चक्कर क्या है, और क्या ये कहा जाए कि मुस्लिम वोट बैंक ही समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है? देखिए, हम समाजवादी हैं, हमारे साथ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सभी जातियों के लोग, सवर्ण भी हैं, और हमेशा हमने इन्हीं को लेकर के सरकारें भी बनाई हैं, कई बार बनाई हैं, नेताजी के नेतृत्व में, अखिलेश के नेतृत्व में। जब भी सरकारें बनी हैं हमने सबका वोट लिया है, और इस चुनाव में भी सबका वोट हमको मिलेगा। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाते हैं समाज में, और ये केवल जब चुनाव आएगा, चुनाव से पहले हिंदू, मुस्लिम
मंदिर मस्जिद का काम करेंगे। लेकिन हम लोग तो सभी धर्मों को मानने वाले हैं, जबकि हमारा देश सेकुलर देश है। आपने कहा विलय हो गया है, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलने पे, खास तौर से प्रसपा के विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, क्या संदेश है उनके लिए जो कार्यकर्ता आपके साथ रहे हमेशा? देखिए, हम तो अब मान के चलते हैं कि 403 सीटें हमारी ही हैं, प्रसपा की भी हैं, हमारी भी हैं। हमारे लोग और हमारी अपील भी है, सभी हमारे जो भी हमारे संगठन में थे प्रसपा के लोग, उनसे हमारा अपील है कि जो भी अब जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, समाजवादी के प्रत्याशी हैं या गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको सबको जिताएं। समाजवाद को बीजेपी कहती है ये तमंचावाद है, इन शब्दों के हेरफेर को कैसे देखते हैं? देखिए, हमने कभी गुंडई को पसंद नहीं किया है, हमने आतंकवाद को कभी पसंद नहीं किया है, हमेशा इनके खिलाफ रहे हैं। और हम उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वासन देना चाहते हैं, कभी हम गुंडई को पसंद नहीं करेंगे, कभी गुंडई को सरकार में आने के बाद कहीं पर भी गुंडई होने नहीं दिया जाएगा। सरकार जाने के बाद जो आप अलग हुए थे, ऐसा अखिलेश यादव जी ने क्या कहा जो वापस आ गए, जो 4 साल में नहीं कहा था? देखिए, शुरू से हम तो बोल ही रहे थे, हम तो शुरू से ही बोल रहे थे, और आज से नहीं बोल रहे थे, हम तो 2 साल से बोल रहे थे। लेकिन जब कहीं न कहीं कुछ लोग गलत फहमियाँ पैदा कर देते हैं ना, तो गलत फहमियाँ दूर करने में थोड़ा सा तो समय लगता है। किसने गलतफहमी पैदा की थी परिवार में? ये सब लोग जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, और सब सामने आ जाता है। आपने कहा एक नोट एक वोट, कोई ऐसा वाकया जो हुआ हो आपके साथ जो लोग करते हैं? नहीं, हमें देखिए, हमारे जसवंत नगर के लोग और जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में हमने जनता से जब अपील की थी, तो देखिए हमें एक नोट, हमने जसवंत नगर के लोगों से ज़रूर कहा था, जितना भी लोग हैं, गरीब है वो छोटा नोट भी दे सकता है, थोड़ा थोड़ा सा जो ठीक स्थिति है, उनसे कहा था एक बड़ा नोट ज़रूर देना, छोटे के साथ एक बड़ा नोट भी दे देना, क्योंकि महंगाई, बीजेपी सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है हर चीज़ में, तो पूरे प्रदेश की जनता परेशान, महंगाई से, बेईमानी से परेशान, भ्रष्टाचार से परेशान, बेरोजगारी से परेशान। शिवपाल यादव भी महंगाई से परेशान है? बिल्कुल परेशानी है, इतनी परेशानी है महंगाई से, डीजल का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, यहाँ तक कि सरसों का तेल इतना महंगा हुआ है, इतना महंगा हुआ है, उसकी वजह से लोगों का खाना पीना चलना दूभर हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल, जीत का कितना भरोसा और वो कौन सी 2 बातें जिसके आधार पर? देखिए, हमें सभी वर्ग के लोग, खासकर किसान, गरीब और जैसे जो बुनकर लोग हैं, बिजली की परेशानी उत्तर प्रदेश में, तो जब सरकार बनेगी, जो बिजली की परेशानी है, महंगाई की जो परेशानी है, हम लोगों ने तय किया है सरकार बनने के बाद 300 यूनिट मुफ्त में बिजली, क्योंकि इस सरकार में इतने छापे पड़े हैं गरीबों पर, किसानों पर। जब सूखा पड़ा था तो उनके इत्र व्यापारी पर छापे पड़े हैं, वो क्या गरीब थे जिनके पास करोड़ों रुपए मिले हैं? तो वो कौन थे? वो लोग तो जो ऐसे बड़े लोग हैं, और इस सरकार में केवल पूंजीपतियों की ही मदद हुई है, पूंजीपतियों की। 5 साल में क्यों नहीं उन पर छापे पड़े हैं? चुनाव के वक्त ही छापे पड़ने की जरूरत। क्या समाजवादी पार्टी से लिंक है? देखिए, छापे पड़े तो उन्हीं के तो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बड़े लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक थे लोग। देखिए, छापेमारी इस चुनाव का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मुकाबला इसलिए हो जाता है क्योंकि लड़ाई दोनों तरफ उतनी ही तगड़ी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, एबीपी न्यूज़।